कबीर को सुधारक के रूप में अगर देखें तो वे सामाजिक व्यवस्था पर इतने कड़े प्रहार न करते और न उनके काव्य में इतने धर्मों का सामंजस्य ही देखने को मिल पाता। कबीर ने जो सुधार किए वे सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक तीनों ही क्षेत्रों में किए। कबीर के काव्य का अध्ययन करते समय यह बात स्पष्टतः सामने उभर कर आती है कि उनके दृष्टिकोण में समन्वय और सहनशीलता की अपेक्षा खंडनात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता है। चाहे जाति प्रथा का संदर्भ हो, चाहे ऊंच नीच की भावना हो, और चाहे मूर्ति पूजा हो या शून्य साधना हो या हठ यौगिक क्रियाएं हो, सभी के प्रति उनका खंडनात्मक दृष्टिकोण रहा है। इसके दो कारण हैं। एक तो परंपरागत आदर्शों, अंध आदर्शों के स्थान पर आत्मज्ञान के बल पर निजी दृष्टिकोण की स्थापना करना, और दूसरे बाह्याचरणों के प्रति तीखी आलोचना का भाव। धार्मिक क्षेत्र में भी कबीर सुधार करते हुए दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि कबीर के समय में धार्मिक दशा बड़ी शोचनीय थी। इसी से कबीर कभी तो विविध साधनाओं को जटिलता का वर्णन करते हैं, कभी हिंदू और मुसलमान धर्मों के आडंबरों, पाखंड और अंधविश्वासों का निर्देश करते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी वे रूढ़ियों की हंसी भी उड़ाते हैं तो कभी धर्म के ठेकेदारों की पोल खोलते हैं। इन पदों में हम ये तमाम चीज़ें देख सकते हैं जहाँ वो कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे पीस खाए संसार, या मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जानी, दसवां द्वारी देहुरा तामे ज्योति पिछाणी। वो कहते भी हैं, माला पहरे मन मुसी ताथे कछु न होए, मन माला को फेरता जग उजियारा होए। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए ता, पर मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। रोज़ा रखने वाले मुसलमान मांस भक्षण के लिए जब हत्या जैसा जघन्य अपराध करते हैं तो कबीर का संत सुधारक उसे भी सहन नहीं कर पाता। दिन में रोज़ा रखत हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी कैसे खुशी खुदाए। कह सकते हैं कि कबीर संत थे, कवि थे, सुधारक थे। धन्यवाद।